हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। मंथली करंट अफेयर्स के इस अंक में हम फरवरी 2019 में घटित देश विदेश की समसामयिक घटनाओं पर चर्चा करेंगे। और इस नोट्स की PDF अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.onlinestudyadda.com पर उपलब्ध है। कमेंट बॉक्स में हम उसकी लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है संचार उपग्रह GSAT-31 का फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपण। एरियन 5 यूरोप की स्पेस कंपनी का रॉकेट है, उससे इसका प्रक्षेपण किया गया। यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इसका प्रक्षेपण इसरो के GSLV से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से क्यों नहीं किया गया, क्योंकि GSLV अभी चंद्रयान के मिशन में व्यस्त है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि भारत ने अपने सबसे भारी उपग्रह का प्रक्षेपण किया GSAT-11 का, जिसका वजन 5854 किलोग्राम था। उसका भी प्रक्षेपण एरियन 5 से ही किया गया, क्योंकि GSLV मार्क 3 जो सबसे उत्कृष्ट यान है, उसकी क्षमता मात्र 4000 किलोग्राम है। उससे भारी अगर कोई भी सैटेलाइट होता है तो एरियन 5 से इसरो का करार है उसके प्रक्षेपण के लिए। एरियन 5 का प्रक्षेपण केंद्र जो है वो फ्रेंच गुयाना के कोरू में स्थित है। फ्रेंच गुयाना है तो फ्रांसीसी उपनिवेश, लेकिन इसकी स्थिति दक्षिण अमेरिका में है। ब्राजील के पास आप देखोगे तो छोटा सा फ्रेंच गुयाना है। चलिए मैप में देख लेते हैं फ्रेंच गुयाना की स्थिति। देखिए दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर फ्रेंच गुयाना की स्थिति है, ये फ्रेंच गुयाना की स्थिति है। जबकि फ्रांस देखोगे तो यहाँ पर यूरोप में आपको यहाँ पर है फ्रांस। अगला है रक्षा मंत्रालय हर 2 वर्ष पर वायुसेना की एक प्रदर्शनी कराती है, जो इस वर्ष बंगलोर में हो रही थी। इसका नाम एरो इंडिया 2019 था और इसमें 2 भीषण दुर्घटनाएं हुई। रिहर्सल में सूर्य किरण एरोबिक टीम के 2 विमान आपस में टकरा गए और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लग गई, जिससे 300 से अधिक गाड़ियां जलकर राख हो गई। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न युद्धों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों की स्मृति में राष्ट्रीय समर स्मारक या नेशनल वार मेमोरियल नई दिल्ली में इंडिया गेट के निकट इसका स्थापना की गई। जितना इम्पोर्टेंट स्टेचू ऑफ यूनिटी है, उतना ही इम्पोर्टेंट नेशनल वार मेमोरियल भी है। इसलिए इसके आकार के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि खड्डभुज आकार में यह बना है। 15 मीटर ऊंचा इस पे स्तंभ लगा हुआ है। इसकी मुख्य संरचना को चारों ओर चक्रों के रूप में बनाया गया है। इन्हें अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र का नाम दिया गया है। इसमें कुल 21 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं भी लगाई गई हैं, जिनमें से 3 अभी जीवित हैं। अगला है भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल नाग के हेलीकॉप्टर से दागे जाने वाले प्रारूप हेलिना का सफल परीक्षण हुआ। और कहां से हुआ? उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से रुद्र हेलीकॉप्टर द्वारा इसका परीक्षण हुआ था। देखिए अधिकांश मिसाइलों का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर जिले के चांदीपुर से ही होता है। यहीं पर व्हीलर द्वीप से होता था, जिसका नाम अब APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू और कश्मीर के बाद लद्दाख तीसरा मंडल बनाया गया है। अभी तक 2 ही मंडल वहां पे थे, जम्मू और कश्मीर। लद्दाख तीसरा मंडल बना दिया गया। अगला है 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के बाद अलगाववादी संगठनों पर प्रतिबंध। कौन कौन से अलगाववादी? तहरीकुल मुजाहिदीन और जमाते इस्लामी। किसके तहत? गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट या अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि पंजाब के एक संगठन खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट पर भी इसी एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया था। अगला है 48 वर्ष बाद LOC पार करके पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना द्वारा हमला किया गया। देखिए 3 जगह पर हमला किया गया, लेकिन उनमें से बालाकोट जो जगह थी वो LOC क्रॉस करने की बात थी। बाकी 2 जगह जो थी वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा थी। बालाकोट वहां के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का एक जिला है। 12 मिराज विमानों से हमला किया गया था। देखिए मिराज 2000 उस विमान का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। और पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया गया। 27 फरवरी को MiG-21 से पाकिस्तानी F-16 दोनों का नाम याद रखिएगा। MiG-21 विमान से इधर से अभिनंदन वर्तमान ने हमला किया था और उधर से पाकिस्तानी F-16 विमान था। को गिराने वाले पायलट अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान ने युद्धबंदी बनाकर 28 फरवरी को वापस कर दिया जिनेवा संधि के तहत। इस संधि के अंतर्गत युद्ध के दौरान बनाए गए बंधक को बिना नुकसान पहुंचाए बाइज्जत वापस लौटाना होता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या होता है? MFN का दर्जा 2 देशों के बीच भेदभाव रहित व्यापार को सुनिश्चित करता है। मतलब कोई भी देश अपने व्यापारिक साझेदारों के बीच भेदभाव नहीं करेगा। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण कोरिया यात्रा भी हुई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाए-इन है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, वहां पर इन्हें सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया। इसमें इन्हें $2 लाख मिले थे
जिसको इन्होंने नमामि गंगे प्रोजेक्ट को समर्पित कर दिया। यहाँ पर ये पूछा भी जा सकता है कि सियोल शांति पुरस्कार के जरिए प्रधानमंत्री को पुरस्कृत राष्ट्र को उन्होंने किस प्रोजेक्ट में समर्पित किया, तो वह होगा नमामि गंगे प्रोजेक्ट। अभी आपने सुना होगा K9 ब्रज मिसाइल और होवित्जर मिसाइल, 2 मिसाइल सेना में शामिल हुई थी। तो K9 ब्रज उसमें से दक्षिण कोरिया के सहयोग से बनी थी और होवित्जर जो थी वो अमेरिका के सहयोग से। अगला है सऊदी अरब के युवराज तथा उप प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की भारत यात्रा। दोनों देश के बीच 44 अरब डॉलर के प्रस्तावित संयुक्त उपक्रम वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट रत्नागिरी आप देखोगे तो महाराष्ट्र की एक पोर्ट सिटी है जो कि विश्व में सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी होगी। अब देखिए 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो बिल्कुल नए सिरे से शुरू किया जाता है प्रोजेक्ट, और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट वह होता है जो किसी पहले से बने हुए प्रोजेक्ट को मॉडिफाई किया गया हो या फिर अपग्रेड किया गया हो। सऊदी अरब भारत के लिए सबसे बड़ा तेल का निर्यातक है। 17% कच्चा तेल और 32% एलपीजी आयात का भाग सऊदी अरब ही पूरा करता है। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया शासक किम जोंग उन के बीच हनोई शिखर वार्ता बेनतीजा संपन्न हुई। हनोई वियतनाम की राजधानी है। देखिए वियतनाम आसियान देशों में से प्रमुख देश है। आसियान देश के 10 देश का नाम आपको याद होना चाहिए। जब से मोदी सरकार आई है तब से आसियान देशों के साथ हमारे संबंध बहुत सुधरे हैं। पहले जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी उसका नाम इन्होंने बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया। देखिए मैप में भारत की स्थिति है। भारत के दक्षिण पूर्व में ये सारे जो देश हैं, फिलीपींस लेके इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ये सभी आसियान के 10 देश हैं। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई। इन दोनों की जो पहले वार्ता हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी। अब की बार वाली जो वार्ता हुई है वो वियतनाम में हुई है। अगला है विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। बुल्गारिया की क्रिस्टालिना इवानोवा जियोजीरोवा ने कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। विश्व बैंक का ट्रेंड रहा है कि इसके अध्यक्ष हमेशा अमेरिकी नागरिक रहे हैं। दक्षिण कोरियाई मूल के अमेरिकी नागरिक थे जिम योंग किन। अमेरिका ने इस बार जो अपना नाम दिया है डेविड मालपास का, संभवतः वही विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। अगला है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो का 30वां सदस्य बना। इस सदस्यता के लिए इसे अपने नाम में परिवर्तन करना पड़ा। पहले इसका नाम मैसेडोनिया था, अब इसे नॉर्थ मैसेडोनिया करना पड़ा। देखिए इसके लिए ग्रीस ने इसका बहुत विरोध किया था। इससे 27 वर्ष का विरोध चल रहा था। ग्रीस का जो उत्तरी छोर है उसका नाम भी मैसेडोनिया है। आपको पता होगा कि सिकंदर यहीं का रहने वाला था। ग्रीस का जो मैसेडोनिया है वो यूनानी कल्चर का मुख्य भाग है, इसलिए ग्रीस वाले इसका नाम तो बदल नहीं सकते, इसीलिए मैसेडोनिया का नाम बदलकर नॉर्थ मैसेडोनिया करना पड़ा। मैप से आप देखोगे तो बिल्कुल समझ जाओगे मैसेडोनिया और ग्रीस की स्थिति। देखिए ये ग्रीस है, ग्रीस के ऊपर नॉर्थ मैसेडोनिया है, और ग्रीस का जो उत्तरी छोर है उसका भी नाम मैसेडोनिया ही है। तो दोनों लोगों का नाम मैसेडोनिया था, इसलिए ग्रीस इसका लगातार विरोध करता रहा। आगे कुछ सूचकांक लिखे हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 देशों में 36वां स्थान आया है बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का, और भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का 78वां स्थान आया है। इससे पहले भारत की 81वीं रैंकिंग थी। अगला है इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई। देखिए दूसरा चरण, पहला चरण तो इनके मैन्युफैक्चरिंग का था कि इलेक्ट्रिक वाहन का कैसे निर्माण किया जाएगा। दूसरा चरण जो था उसमें जो लोग इसको खरीदेंगे उनको कैसे पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, और जैसे ये गाड़ियां रास्ते पर चलेंगी तो उनके चार्जिंग की क्या व्यवस्था होगी। जैसे पेट्रोल वाली गाड़ियां होती तो हम पेट्रोल टंकी के पास जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग की क्या व्यवस्था होगी, उसके लिए जो इसका सेकंड स्टेज था उसको भी मंजूरी दे दी गई। देखिए फेम इंडिया याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए जो योजना है उसका नाम फेम इंडिया है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। अगला है भारतीय रेलवे में एक नए जोन के गठन की घोषणा की गई। दक्षिण तटीय रेलवे नाम का यह जोन आंध्र प्रदेश में होगा। देश में रेलवे का यह 18वां जोन होगा। देखिए 18 जोन है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो नया जोन बनाया गया है इसका क्या नाम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और कहाँ बनाया गया ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 3 यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं।
अगला है आवास क्षेत्र की वित्तीय जरूरतों की आपूर्ति हेतु एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के तहत 1988 में स्थापित राष्ट्रीय आवास बैंक की समस्त इक्विटी का सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। इसके बाद है ऋषि कुमार शुक्ला सीबीआई के नए निदेशक होंगे। ये आलोक वर्मा का स्थान लेंगे। आलोक वर्मा का कार्यकाल बहुत विवादित रहा है, फिर बाद में इन्हें गवर्नमेंट ने इनके पद से हटा दिया। मनु साहनी आईसीसी के नए सीईओ होंगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगला है सुशील चंद्र चुनाव आयोग में नए आयुक्त बनाए गए हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और इसके साथ साथ में 2 आयुक्त होते हैं। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोरा है और 2 आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्र होंगे। अब इसमें से ही अगला मुख्य चुनाव आयुक्त जो बनेगा, इसी अशोक लवासा या सुशील चंद्र में से बनेगा। इससे रिलेटेड आर्टिकल भी बहुत पूछा जाता है, तो आर्टिकल याद रखिएगा 324 है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। अश्विनी लोहानी एयर इंडिया के चेयरमैन बनाए गए। इससे पहले वह रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे। फिर से ध्यान रखिए, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय में। अगला है आयशर मोटर्स के प्रबंध निदेशक तथा सीईओ सिद्धार्थ लाल को सर्वश्रेष्ठ उद्यमी का अर्थ एंड पुरस्कार 2018 दिया गया। नाम याद रखिएगा, सिद्धार्थ लाल। अगला है ऑस्कर पुरस्कार 2019, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ग्रीन बुक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अल्फांसो कुआरोन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रेमी मालिक तथा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ओलिविया कोलमैन। यहाँ पर ग्रीन बुक आप तो कभी ना भूलिएगा, बाकी और सब चाहे याद रहे चाहे ना, ग्रीन बुक तो याद रखिएगा क्योंकि इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। अगला है फरवरी माह के कुछ प्रमुख दिवस लिखे हैं। 6 फरवरी को इंटरनेट सुरक्षा दिवस होता है। अगला 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे। देखिए, पर्यावरण से संबंधित कोई भी डे अगर है तो उसको जरूर ध्यान रखिएगा। आजकल का सबसे ज्वलंत मुद्दा इन्वायरमेंट है और इकोनॉमिक्स। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत आर्द्रभूमि संरक्षण की बात की गई थी। आर्द्रभूमि मतलब नमी या दलदल क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत झील वगैरह भी आती हैं और झील के आसपास का क्षेत्र भी जो नम रहता है वो भी आता है। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। 28 फरवरी विश्व विज्ञान दिवस। सीवी रमन का जन्मदिन था, जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। अगला है उत्तर प्रदेश बजट 2019 में कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें कन्या को जन्म से लेकर डिग्री तक की पढ़ाई पर कुल 16,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। अगला है रणजी ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी, दोनों ध्यान रखिएगा। विदर्भ ने दोनों टूर्नामेंट जीता है। विदर्भ के कप्तान फैज फजल है, कप्तान का नाम भी पूछा जा सकता है। अगला है मिताली राज 200 या 200 से अधिक एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला। और इससे पहले आपने सुना होगा झूलन गोस्वामी 200 से अधिक विकेट लेने वाली भी विश्व की पहली महिला बॉलर बनी थी।